हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ ज़ुबैर अहमद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल DOC ज़ुबैर। आप सभी को पता है, हमने फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप की एक सीरीज़ कंटिन्यू की हुई है। ये लेक्चर 5 है। अगर आपने पुरानी वीडियोस नहीं देखी है तो प्लीज़ आप उन वीडियोस को देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लेकिन अगर आपने थंबनेल देखा है, इसका टॉपिक देखा है और सिर्फ आप इसी टॉपिक को डिस्कस करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो पर ही कंटिन्यू कर सकते हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हाउ टू प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पूरे पार्टनरशिप के सभी चैप्टर्स में आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगा, ये बहुत अहम रहेगा। हाउ टू प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को बनाने के दो मेथड हैं। एक मेथड है फिक्स कैपिटल मेथड और एक है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। आप यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के साथ साथ पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाना भी सीखेंगे। तो क्या है इसके अंदर, अब आप इस वीडियो में देख सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके बराबर में एक बेल आइकन मिलेगा, उस बेल आइकन को हिट करें ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये अकाउंट हमें किस तरह से प्रिपेयर करना है, इस वीडियो में हम ये सीखने जा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, पार्टनर के द्वारा दिया गया कैपिटल यानी पार्टनर्स कैपिटल बिजनेस के लिए एक तरीके की लायबिलिटी कंसिडर की जाती है। लेकिन ये लायबिलिटी इंटरनल लायबिलिटी मानी जाती है। अब सबसे पहले समझने वाली बात यह है कि इसको लायबिलिटी क्यों कंसिडर किया जा रहा है और फिर इस लायबिलिटी को इंटरनल लायबिलिटी क्यों क्लासिफाई किया जा रहा है। तो बेटा बात दरअसल ऐसी है, आपने 11th क्लास में एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा जिसे हम कहते हैं बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, और ये बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट कहता है कि बिजनेस की अपनी खुद की एक सेपरेट एंटिटी होती है। बिजनेस की अपनी खुद की एक सेपरेट पहचान होती है। आप देखेंगे ओनर और बिजनेस, ये ओनर है, ये बिजनेस है। ये प्रिंसिपल कहता है कि आप अकाउंटिंग ओनर की नहीं करते, आप अकाउंटिंग करते हैं तो बिजनेस की करते हैं। अब ओनर ने जब पैसा बिजनेस को दिया इन टर्म्स ऑफ कैपिटल, तो हमने ओनर को एक सेपरेट पर्सन माना और बिजनेस को एक सेपरेट पर्सन माना। तो इसका मतलब यह है बिजनेस ने अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से किसी और का पैसा ले रखा है। तो किसी और का पैसा अगर आपने ले रखा है तो वो पैसा बिजनेस के लिए लायबिलिटी बन जाएगा। लेकिन ओनर जो है वो इंटरनल मैनेजमेंट का बंदा होता है, इसीलिए उस लायबिलिटी को हम इंटरनल लायबिलिटी कंसिडर करते हैं। अब चाहे लायबिलिटी इंटरनल है या एक्सटर्नल है, उन दोनों का ही नेचर क्रेडिट नेचर होगा, क्योंकि एसेट्स का नेचर अगर डेबिट होता है तो लायबिलिटीज का नेचर क्रेडिट होता है। अब इसी बात को ध्यान में रखते हुए कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का नेचर क्रेडिट होगा, उसी को ध्यान में रखते हुए इस अकाउंट की प्रिपरेशन की जाएगी। अब पार्टनर्स कैपिटल का अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अगर क्रेडिट नेचर का है, तो अब अगर मुझे पार्टनर के कैपिटल को बढ़ाना है, यानी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को इंक्रीज करना है। अब क्रेडिट नेचर का अकाउंट है तो क्रेडिट नेचर के अकाउंट को अगर मुझे इंक्रीज करना है तो मुझे, हाँ जी, क्रेडिट नेचर का अकाउंट है, अगर मुझे उसे इंक्रीज करना है तो मुझे उसे और क्रेडिट करना पड़ेगा। लेकिन अगर क्रेडिट नेचर के अकाउंट को मुझे रिड्यूस करना है, डिक्रीज करना है, तो उस अकाउंट में मुझे डेबिट करना होगा। तो ये बात समझ में आ गई। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एक तरीके की इंटरनल लायबिलिटी है फर्म के लिए, और अगर ये इंटरनल लायबिलिटी है तो इसका नेचर क्रेडिट होगा, और इसका नेचर क्रेडिट है तो उससे ये बात समझ में आई कि अगर इस अकाउंट को मुझे इंक्रीज़ करना है तो मुझे इस अकाउंट में क्रेडिट करना पड़ेगा, और अगर मुझे इस अकाउंट को डिक्रीज़ करना है तो मुझे इस अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा। इतनी बात क्लियर हो जाती है तो फिर अब हम अकाउंट प्रिपेयर कर सकते हैं। देखें बेटा, आपने पुरानी वीडियोस देखी होंगी, उसके अंदर आपने काफ़ी चीज़ों को समझा है, तो बस उन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप इस अकाउंट को प्रिपेयर आसानी से कर सकते हैं।
देखो, आप किसी भी अकाउंट को प्रिपेयर करेंगे तो उस अकाउंट को प्रिपेयर करते वक्त हमें ये सोचना है कि इस अकाउंट में कोई ओपनिंग बैलेंस तो नहीं है। यानी जिस साल मैं इस अकाउंट को प्रिपेयर कर रहा हूँ उस साल जो मुझे पिछले साल का कोई बैलेंस इस साल तो मुझे कैरी फॉरवर्ड नहीं हुआ। यानी अब जैसे है कि पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट है, ये अकाउंट कोई ज़रूरी तो नहीं इसी साल नया नया ओपन हुआ होगा। पिछले साल का कोई बैलेंस पार्टनर कैपिटल का इस साल आगे बढ़ता हुआ चला आ रहा होगा। तो सबसे पहले कोई भी अकाउंट प्रिपेयर करते वक्त आपको इस बात को ध्यान में रखना होता है कि कोई उसका ओपनिंग बैलेंस तो नहीं होता। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस हो सकता है क्योंकि एसेट्स और लाइबिलिटीज़ के ओपनिंग बैलेंसेस पॉसिबल है ना। आप देखते हैं बैलेंस शीट बनाते हैं तो उन बैलेंस शीट का क्या मतलब होता है, साल के एंड में जो बैलेंस शीट बनाई जाती है उसका क्या मतलब होता है कि जो एसेट और लाइबिलिटी के बैलेंसेस बच गए उनका बैलेंस ये बचा हुआ है। अब अगले साल के लिए वही बैलेंस शीट के बैलेंस ओपनिंग बैलेंस बन जाते हैं। एसेट्स के डेबिट बैलेंस होते हैं और लाइबिलिटीज़ के क्रेडिट बैलेंस होते हैं। तो पार्टनर्स कैपिटल का भी कोई ओपनिंग बैलेंस हो सकता है। तो सबसे पहली शुरुआत हम ओपनिंग बैलेंस से ही करेंगे और ओपनिंग बैलेंस को हम लिखते हैं बैलेंस बीडी के थ्रू। किसके थ्रू लिखते हैं भाई, बैलेंस बीडी के थ्रू। या तो ये डेबिट साइड पे लिखा जाता है या फिर ये क्रेडिट साइड पे लिखा जाता है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पार्टनर्स कैपिटल एक लाइबिलिटी अकाउंट है तो इसका जो बैलेंस होगा वो क्रेडिट साइड पर आएगा क्योंकि लाइबिलिटी का नेचर क्रेडिट होता है। तो यहाँ पर आएगा बाई बैलेंस बीडी, बाई बैलेंस बीडी। सर ये दो कॉलम आपने अलग अलग क्यों बनाए हुए हैं? मैं ये मानकर चल रहा हूँ कि मेरी फर्म में दो पार्टनर हैं ए और बी और दोनों के बैलेंसेस को मैं यहाँ पर शो कर रहा हूँ एक ही अकाउंट में। दोनों का कैपिटल अकाउंट में अलग अलग प्रिपेयर नहीं कर रहा हूँ, मैं एक ही साथ दोनों का अकाउंट प्रिपेयर कर रहा हूँ, बस उनके अमाउंट के कॉलम को मैंने दो जगह पर बांट दिया। अब देखें बाय बैलेंस बीडी, ए का भी कुछ ओपनिंग बैलेंस हो सकता है और बी का भी कुछ ओपनिंग बैलेंस हो सकता है। अब देखो, अब अगर ये अकाउंट किसी रीज़न की वजह से बढ़ता है तो यहाँ पर क्रेडिट साइड पर एंट्री डाल दी जाएगी। अब ये अकाउंट अगर किसी वजह से घटता है तो वो डेबिट साइड पर एंट्री डाल दी जाएगी। तो पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ जो स्पेसिफिकली मैंने ये ब्लैक कलर से दो एंट्रीज डाली हुई हैं, एक डेबिट साइड पर और एक क्रेडिट साइड पर। ये एंट्री क्या है देखें, ये ओपनिंग बैलेंस है कि पार्टनर्स के पास कैपिटल में इतना बैलेंस है पिछले साल से, वो इस साल कैरी फॉरवर्ड हुआ है। अब अगर आपने कुछ और कैपिटल बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया, यानी दोनों पार्टनर में से किसी भी पार्टनर ने मान लो और कैपिटल बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया, तो उस कैपिटल की वजह से यानी उस इन्वेस्टमेंट की वजह से इन दोनों का कैपिटल बढ़ जाएगा। अब यही एंट्री यहाँ पर है बाई बैंक। बाई बैंक, जब आप पैसा लेकर आते हो तो एंट्री क्या डालते हो, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, यानी कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होता है। किसकी वजह से क्रेडिट हुआ, बैंक की वजह से। यानी मेरे को ये देखना है कि ये कैपिटल अकाउंट जो इंक्रीज़ हुआ है, ये जो कैपिटल अकाउंट बढ़ा है, ये किसकी वजह से इंक्रीज़ हुआ है, ये बैंक की वजह से, यानी पैसा लगाने की वजह से इंक्रीज़ हुआ है। सर यहाँ कैश भी आ सकता था, बिल्कुल कैश भी आ सकता था। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड पर एक एंट्री डली है, तो इसका रीज़न ये है कि पार्टनर कैपिटल अकाउंट को बढ़ाया गया है और बढ़ने का रीज़न क्या है, आपने और पैसा इन्वेस्ट किया है इसके अंदर। ठीक है जी। अब यहाँ पर भी क्या है, टू बैंक, यहाँ पर भी क्या है भाई, टू बैंक, यानी पार्टनर का कैपिटल अकाउंट घटाया गया है। क्यों, क्योंकि फर्म से पैसा विड्रॉ कर लिया गया, फर्म से पैसा विड्रॉ कर लिया गया। यानी अगर आप पैसा लगा रहे हैं तो बाई बैंक से आपने कैपिटल को बढ़ा दिया, और अगर आपने फर्म से पैसा निकाल लिया तो टू बैंक से आपने कैपिटल को घटा दिया। आपको मेरी बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत है इसके अंदर? पहले मैंने ये कुछ पॉइंट आपको बता दिए कि कैपिटल अगर और इन्वेस्ट करोगे तो कैपिटल बढ़ जाएगा, और अगर कुछ पैसा निकाल लोगे तो कैपिटल घट जाएगा। सर लेकिन और भी कुछ एंट्रीज़ हैं जिनकी वजह से कैपिटल बढ़ भी रहा है और कैपिटल घट भी रहा है। तो बिल्कुल अब वही चीज़ मुझे आपको समझानी है कि और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से कैपिटल बढ़ता भी है और जिसकी वजह से कैपिटल घटता भी है। सबसे पहला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आपने प्रीवियस वीडियोस में देखा होगा, या फिर अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी तो मैं ये मानकर चलूँगा कि आपको इन चीज़ों के बारे में मालूम है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म पार्टनर को देती है अपने प्रॉफिट में से रिड्यूस करके। फर्म के पास जो प्रॉफिट होता है उस प्रॉफिट में से रिड्यूस करके पार्टनर को वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाता है। तो फर्म के लिए तो वो एक्सपेंस होता है, लेकिन पार्टनर के लिए इनकम होती है।
पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल जाता है। अब जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को मिलेगा तो उसकी वजह से उसका कैपिटल बढ़ेगा, और कैपिटल बढ़ेगा तो क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड किया जाएगा। सैलरी टू पार्टनर, सैलरी टू पार्टनर, भाई सैलरी टू पार्टनर फर्म अपने प्रॉफिट में से कम करती है और पार्टनर को वो सैलरी प्रोवाइड करती है, तो उस सैलरी टू पार्टनर की वजह से भी पार्टनर का कैपिटल बढ़ जाएगा। सेम कमीशन टू पार्टनर, अब कमीशन टू पार्टनर भी क्या होती है भाई, फर्म अपने प्रॉफिट में से कम करती है और पार्टनर को प्रोवाइड करती है। ये सारी चीज़ें क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी टू कैपिटल, कमीशन टू पार्टनर, ये सारी की सारी चीज़ें हम प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। आप चाहें तो उसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ले सकते हैं, ठीक है। ले देकर बात यह है, फर्म इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को दे रही है, उसकी वजह से पार्टनर के कैपिटल इंक्रीज हो रहे हैं। सैलरी टू पार्टनर, ज़रूरी नहीं है दोनों पार्टनर को सैलरी मिल रही हो, कोई एक ही पार्टनर फर्म से सैलरी ले रहा होता है, ठीक है ना। तो मैंने सैलरी टू पार्टनर में मैंने ये मानकर चला कि सिर्फ ए को मिल रही है तो सिर्फ ए के कैपिटल को बढ़ाया, बी के कैपिटल को मैंने छेड़ा नहीं। हाँ जी, कमीशन टू पार्टनर, कमीशन टू पार्टनर, अब पार्टनर को अगर कमीशन मिलती है, अगर पार्टनर को कमीशन मिलती है तो कमीशन की वजह से भी उसका कैपिटल इंक्रीज होता है, फर्म उसे कमीशन देती है। तो अब मान लो सिर्फ बी को वो कमीशन मिल रही है तो मैंने सिर्फ बी के कैपिटल को बढ़ाया, ए के कैपिटल को नहीं बढ़ाया। तो ले देकर ऑलमोस्ट सारी चीज़ें यहाँ पर हो गई, बस ये रह गया P&L एप्रोप्रिएशन। ये क्या है मैं अभी बताता हूँ। हाँ जी, अब जैसे है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म पार्टनर से लेती है, क्यों लेता भाई, फर्म पार्टनर से लेती है। तो पार्टनर से अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिया जा रहा है तो उससे पार्टनर का कैपिटल रिड्यूस हो जाएगा, उससे पार्टनर का कैपिटल रिड्यूस हो जाएगा, दैट इज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अब जिस एंट्री की वजह से पार्टनर का कैपिटल रिड्यूस होगा उसको आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड पर लिखोगे। कहाँ लिखोगे भाई, डेबिट साइड पर लिखोगे। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, लेकिन जैसे ही मैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को डेबिट करूंगा उससे पहले मुझे ये समझना होगा, उससे पहले मुझे ये समझना होगा कि भाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो तब तक नहीं आएगा जब तक आपके पास कोई ड्राइंग्स आपने की नहीं होगी। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को डेबिट करने से पहले आपको इस बात को ध्यान में रखना होगा कि पार्टनर के कैपिटल अकाउंट से पहले ड्राइंग्स डेबिट होनी चाहिए। यानी पहले जब आप विड्रॉ करते हो कोई अमाउंट तो उसकी वजह से आपका कैपिटल रिड्यूस होता है, तो पहले जब तक ड्राइंग्स को डेबिट नहीं करोगे तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैसे डेबिट हो जाएंगी। तो आपने यहाँ पर ड्राइंग्स को डेबिट किया, जब ड्राइंग्स को डेबिट कर लिया तो उसके बाद आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को भी डेबिट कर सकते हो। अब देखो, जो आप P&L एप्रोप्रिएशन बना रहे होते हो उस P&L एप्रोप्रिएशन के अंदर आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को माइनस करते हो, सैलरी को माइनस करते हो, आप उसमें से कमीशन को माइनस करते हो और उसके अंदर आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को ऐड करते हो। अब फिर जो आपके पास जो प्रॉफिट बचता है P&L एप्रोप्रिएशन में, उस प्रॉफिट को आप पार्टनर्स कैपिटल के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब जब वो प्रॉफिट रिड्यूस होता है तो उसकी वजह से भी पार्टनर का कैपिटल इंक्रीज हो जाता है। अब आप ये देखें, P&L एप्रोप्रिएशन ने आकर पार्टनर के कैपिटल को इंक्रीज कर दिया। तो ले देकर बात क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ने पार्टनर के कैपिटल को बढ़ाया, सैलरी ने पार्टनर्स के कैपिटल को बढ़ाया, कमीशन ने पार्टनर्स के कैपिटल को बढ़ाया और प्रॉफिट ने पार्टनर्स के कैपिटल को बढ़ाया, ठीक है ना। और घटाया किस किसने, ड्राइंग्स ने और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ने, ठीक है जी। अब इन सबको मैं प्लस करूंगा और इन सारी चीज़ों को उसमें से माइनस करूंगा, जो पार्टनर्स कैपिटल में बैलेंस बच जाएगा उसी को मैं लिखूंगा टू बैलेंस CD, और यही टू बैलेंस CD अगले साल जाकर क्या बनेगा, बाय बैलेंस BD। ठीक है जी, समझ में आई बात या नहीं आई। सर सारी बात समझ में आ गई, लेकिन आपने यहाँ पर ड्राइंग्स को दो बार लिख दिया। आपने जब ये टू बैंक बताया था हमें, जब आपने हमें ये टू बैंक बताया था तो उस वक्त भी तो आपने यही कहा था कि पैसा लगा रहे हो, पैसा लगा रहे हो तो कैपिटल बढ़ेगा और पैसा निकाल रहे हो तो यहाँ पर कैपिटल घट जाएगा। लेकिन फिर दोबारा से आपने दोबारा टू ड्राइंग्स को डेबिट कर दिया। यानी एक बार जब सारी ड्राइंग्स डेबिट हो चुकी हैं टू बैंक के नाम से, तो दोबारा दूसरी ड्राइंग्स को, और कौन सी ड्राइंग्स आ गई जिसको आपने टू ड्राइंग से डेबिट किया। और दूसरी बात ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, कौन सी वाली इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आपको कौन से वाले ड्राइंग्स पर पे करना पड़ेगा, इस वाले पे या इस वाले पे। तो बेटा पहले तो अब मैं आपको एक बहुत काम की चीज़ बता दूँ, बहुत ध्यान से सुनना आप उसे। देखो बच्चे, ये सब क्या लिखा हुआ है मैं सब बताऊंगा, मैं सिर्फ अभी इतना पोर्शन बता रहा हूँ आपको पार्टनर्स कैपिटल का। ड्राइंग्स दो तरीके की होती हैं, एक होती हैं ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट
और एक होती हैं ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट और ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल, इन दोनों में जैसे आप डिफरेंस समझ जाओगे आपको पता लग जाएगा कि ये टू ड्राइंग क्या है और ये टू बैंक क्या है। देखो बेटा, ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब ये होता है कि जो भी प्रॉफिट मेरे कैपिटल अकाउंट में जाकर क्रेडिट हो रहा है, प्रॉफिट की वजह से कैपिटल बढ़ता है ना, तो जो भी प्रॉफिट मेरे कैपिटल अकाउंट में जाकर क्रेडिट हो रहा है, अगर उस प्रॉफिट में से मैं अगर कुछ पैसा विड्रॉ कर लूँ तो उसे कहा जाता है ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। यानी ये सारी चीज़ें देखो, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये सैलरी टू पार्टनर, ये कमीशन टू पार्टनर, ये P&L एप्रोप्रिएशन का बचा हुआ प्रॉफिट, ये सभी सब प्रॉफिट ही तो है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट की जो वीडियो बनाई थी उसमें आपको पता लग गया होगा कि जो भी कंप्लीट प्रॉफिट कमाती है फर्म, उसमें से पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के थ्रू कुछ प्रॉफिट दे देती है, फिर सैलरी के थ्रू कुछ प्रॉफिट दे देती है, फिर कमीशन के थ्रू कुछ प्रॉफिट दे देती है, और जो बचा हुआ प्रॉफिट है उसे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हम बांट लेते हैं। लेकिन होता तो अल्टीमेटली प्रॉफिट ही है ना, होता तो P&L एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट ही है। वो सारा का सारा प्रॉफिट आप एप्रोप्रिएट कर रहे होते हो, ठीक है। अब ये सारा प्रॉफिट जब कैपिटल में क्रेडिट हो रहा है तो इसी प्रॉफिट में से अगर आप कुछ पैसा विड्रॉ कर दो, यानी प्रॉफिट में से जो प्रॉफिट आपने इस साल कमाया है उस प्रॉफिट में से अगर आप कुछ विड्रॉ करते हो तो ऐसे प्रॉफिट को कहा जाता है ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल क्या होता है बेटा, जो पैसा, जैसे ये ओपनिंग कैपिटल है, मैंने बिजनेस में 10 लाख रुपए लगाए हुए थे और इसी 10 लाख रुपए में मैंने 1 लाख रुपए और एडिशनल इन्वेस्ट कर दिया। अब ये जो टोटल 11 लाख है इसमें प्रॉफिट अभी कुछ नहीं जुड़ा, मैं इस 11 लाख में से अगर कुछ विड्रॉ करता हूं, यानी जो मेरा एग्जिस्टिंग कैपिटल है, मैं इस बात की परवाह नहीं कर रहा कि प्रॉफिट होगा तो कैपिटल बढ़ेगा फिर उसमें से कुछ निकालूंगा। मेरे पास जो एग्जिस्टिंग कैपिटल बिजनेस में लगा हुआ है, अगर मैं उसी में से कुछ पैसा विड्रॉ कर लेता हूं तो ऐसे ड्राइंग को कहा जाता है ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। क्या कहा जाता है भाई? ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट, जो पैसा आपने बढ़ाया यानी प्रॉफिट के थ्रू कमाया और उसमें से कुछ निकाला तो उसे कहते हैं ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। लेकिन जो प्रॉफिट आपके पास हुआ या नहीं हुआ, आपके पास जो आपकी एग्जिस्टिंग कैपिटल थी उसमें से अगर आप कुछ पैसा विड्रॉ कर लेते हो तो उसे कहा जाता है ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। समझ में आई नहीं? आप लेट सपोज आप कोई बिजनेस करने जाते हो, आपने 10 लाख रुपए बिजनेस में लगाए, साल के बीच में आपको लगा यार 10 लाख रुपए बहुत ज़्यादा इस बिजनेस में लगा दिया मैंने, उसमें से कुछ 2 लाख निकाल कर किसी और बिजनेस में लगा देता हूँ। तो उस 10 लाख में से अब अगर आप 2 लाख निकाल देते हो और कहीं और लगा देते हो तो वो जो 2 लाख आपने निकाला उसे कहेंगे ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। लेकिन आपने वो 10 लाख लगाया था, अब उस 10 लाख के ऊपर आप कुछ ना कुछ प्रॉफिट कमा रहे हो। आपने पहले महीने में 5,000 का कमा लिया, दूसरे महीने में 20,000 का कमा लिया, तीसरे महीने में 15,000 का कमा लिया, और उस प्रॉफिट में से आपने सोचा यार कुछ प्रॉफिट घर के लिए निकाल के ले जाता हूँ, कमा रहा हूँ तो घर पर भी तो खर्च करना होगा ना। उस पैसे को अगर आप बिजनेस से, उस प्रॉफिट को अगर आप बिजनेस से निकालते हो तो दैट इज कॉल्ड ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। होप सो आपको मेरी बात क्लियर हुई हो। तो सर इन दोनों में डिफरेंस क्रिएट करना जरूरी है? बिल्कुल डिफरेंस क्रिएट करना जरूरी है। अगर आप डिफरेंस क्रिएट नहीं करोगे तो आपको कैसे पता लगेगा कि ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल क्या है या ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट क्या है? इसीलिए अगर आप कोई ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट करते हो तो आप उसे टू ड्राइंग्स के नाम से डेबिट करते हो, और लेकिन अगर आप कोई ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल करते हो तो उसे आप टू बैंक के नाम से डेबिट कर लेते हो। समझ में आई बात या नहीं? यानी अल्टीमेटली होता क्या है मैं आपको बता दूं। देखो, ड्राइंग्स की एंट्री आपने क्या सीखी होगी पिछले साल? आपने ये सीखी होगी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये एंट्री सीखी होगी आपने, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। यानी आपका ड्राइंग की वजह से पैसा कम हुआ, अब पैसा कम हुआ तो उसकी वजह से कैपिटल कम होगा, लेकिन कैपिटल को डायरेक्टली आप कम करके नहीं करते, आप किसे डेबिट कर देते हो? ड्राइंग्स को। लेकिन ये जो ड्राइंग्स है ये अल्टीमेटली क्या होता है, कैपिटल अकाउंट को बाद में जाकर ये कम कर देता है। आपने फाइनल अकाउंट बनाते थे उसमें ड्राइंग्स को माइनस कर देते थे ना कैपिटल से, बेसिकली वो ये जर्नल एंट्री पास हो रही होती थी। आप ड्राइंग्स को क्रेडिट करके कैपिटल को डेबिट कर देते थे। अल्टीमेटली मतलब क्या है कि जब आपने पैसा बिजनेस में लगाया तो एंट्री डाली बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, जब आप पैसा बिजनेस से निकाल रहे हो तो वही एंट्री रिवर्स होनी चाहिए, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। लेकिन आप कैपिटल को डेबिट ना कर शुरुआत में किसे डेबिट कर रहे हो? ड्राइंग को डेबिट कर रहे हो, ठीक है ना। फिर अल्टीमेटली ड्राइंग की जगह डेबिट होना क्या चाहिए था? कैपिटल ही डेबिट होना चाहिए था। तो आप बाद में ड्राइंग को क्रेडिट कर देते हो और उसकी जगह पे कैपिटल को डेबिट कर देते हो। अब इन दोनों जर्नल एंट्री का नेट इंपैक्ट देखो, ड्राइंग एक बार डेबिट हुआ, एक बार क्रेडिट हुआ, यानी इस अकाउंट का तो इंपैक्ट खत्म हो गया। अल्टीमेटली एंट्री क्या हुई? कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक।
ये हम करते हैं जब हम ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट करते हैं। तो पहले हम ड्राइंग्स को डेबिट करते हैं, फिर ड्राइंग्स के अकाउंट को ले जाकर कैपिटल में डेबिट कर देते हैं, जो आपने यहाँ पर किया, ठीक है ना। लेकिन जब बात होती है ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल की, तो उसमें ये हम दो झंझट नहीं पाते, उसमें डायरेक्ट ही एंट्री डाल देते हैं, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। इसीलिए कैपिटल अकाउंट जो आपका यहाँ डेबिट हो रहा है, कैपिटल अकाउंट जो आपका यहाँ डेबिट हो रहा है, वो डायरेक्ट किसकी वजह से डेबिट हो रहा है? बैंक की वजह से रिड्यूस हो रहा है। लेकिन यहाँ पर कैपिटल अकाउंट किसकी वजह से रिड्यूस हुआ? ड्राइंग्स की वजह से, क्योंकि पहले ड्राइंग्स डेबिट हुआ था, बाद में उसने क्या किया? कैपिटल को रिड्यूस किया। तो ये डिफरेंस होता है बेसिकली ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट में और ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल में। मैंने आपको दोनों का मतलब भी बता दिया और दोनों का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी बता दिया, ठीक है जी। तो होप सो आपको समझ में आ गया होगा कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हमें बनाना कैसे है। पार्टनर्स कैपिटल में ओपनिंग बैलेंस लिखना है। अब जिन जिन रीजंस की वजह से पार्टनर का कैपिटल इंक्रीज हो रहा है उन सबको क्रेडिट कर दो, और जिन जिन की वजह से पार्टनर का कैपिटल रिड्यूस हो रहा है उसको आप डेबिट कर दो। अब बस आपको ये सोचना है, अपने दिमाग में सोचना है भाई कैपिटल किस किस वजह से बढ़ सकता है? पैसा और लगाने की वजह से बढ़ सकता है, ठीक है ना, तो क्रेडिट कर देंगे बाय बैंक। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की वजह से बढ़ सकता है, सैलरी मिलने की वजह से बढ़ सकता है, कमीशन मिलने की वजह से बन सकता है, प्रॉफिट बटने की वजह से बढ़ सकता है, तो इन सारी चीज़ों को क्रेडिट कर देंगे। अब घट किस वजह से सकता है? या तो ड्राइंग से घट सकता है या फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से घट सकता है। ड्राइंग्स दो तरीके से होती हैं, एक होती है ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट, तो उसे टू ड्राइंग्स के नाम से डेबिट करेंगे। एक होती है ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल, तो उसे टू बैंक के नाम से डेबिट करेंगे। अब इंटरेस्ट की वजह से भी पार्टनर का कैपिटल घट जाएगा तो उसे टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और डेबिट कर देंगे। टोटल करेंगे, ये भाई इतना क्रेडिट है और इतना डेबिट हो गया, तो जो बचा हुआ बैलेंस है उसे टू बैलेंस सीडी लिख देंगे हम। बहुत आसान है ड्राइंग हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को समझना। अब जब हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना सीख लिया है, तो अब हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज़ मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जो आपने अभी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना सीखा, उस पार्टनर कैपिटल अकाउंट को बनाने के दो मेथड हो सकते हैं। एक मेथड को हम कहते हैं फिक्स्ड कैपिटल मेथड और एक को हम कहते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। सर ये थ्योरी क्या लिखी हुई है, ये भी हमें लिखनी है? बिल्कुल लिखनी है, अभी बस सुनो, फिर बाद में बताऊंगा कि पहले क्या लिखना क्या नहीं लिखना, आपको अपने नोट्स खुद बनाने। फिक्स कैपिटल मेथड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। पहले मैं आपको फिक्स कैपिटल मेथड समझाता हूँ, फिर देखना आप चुटकियों में फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड अपने आप सीख जाएंगे। तो फिक्स कैपिटल मेथड के थ्रू हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने जा रहे हैं। तो बेटा आप लोगों से मेरा एक सवाल है, ये टर्म क्या है? फिक्स्ड। फिक्स्ड कैपिटल यानी कैपिटल फिक्स्ड रहेगा, कैपिटल फिक्स्ड रहेगा, चेंज नहीं होगा। यानी फिक्स कैपिटल मेथड का मतलब ये होता है कि भाई कैपिटल किसी भी वजह से बढ़ रहा है तो बढ़ने दो, पर मुझे कैपिटल को बढ़ाना नहीं है। कैपिटल किसी भी वजह से घट रहा है तो घटने दो, लेकिन मुझे उसे कैपिटल को घटाना नहीं है। सर इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है बच्चे, जैसे मान लो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आपने यहाँ पर क्रेडिट किया था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को, सैलरी टू पार्टनर, कमीशन टू पार्टनर, P&L एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट, इन सभी रीजन की वजह से कैपिटल बढ़ रहा था। ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इन सब की वजह से कैपिटल घट रहा था, इन सब की वजह से कैपिटल घट रहा था। तो इसका मतलब यह है कि जिन जिन रीजन की वजह से कैपिटल बढ़ रहा है या फिर जिनके रीजन की वजह से कैपिटल घट रहा है, मुझे उसे कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करना। यानी मुझे अपने कैपिटल को सिर्फ और सिर्फ फिक्स्ड ही रखना है। तो सर अगर ये इन सब की वजह से कैपिटल बढ़ रहा है, अगर आप उन्हें बढ़ाओगे नहीं तो क्या उनकी अकाउंटिंग नहीं होगी? क्या होगी? अकाउंटिंग होगी। तो फिर मुझे उन सारी चीज़ों को कहाँ रिकॉर्ड करना चाहिए? यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को और सैलरी टू पार्टनर को कहाँ रिकॉर्ड करना चाहिए? तो बेटा इसी वजह से हम क्रिएट करते हैं पार्टनर्स करंट अकाउंट। क्या करते हैं भाई? पार्टनर्स करंट अकाउंट। यानी अगर कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है तो उसको मैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट नहीं करूंगा, मैं उसे पार्टनर्स करंट अकाउंट में क्रेडिट करूंगा। अच्छा जी ठीक है सर, पार्टनर्स करंट अकाउंट में क्रेडिट कर दिया। कोई सैलरी टू पार्टनर है, सैलरी टू पार्टनर, तो उस सैलरी टू पार्टनर को मैं पार्टनर्स करंट अकाउंट में क्रेडिट करूंगा। मान लो मुझे सिर्फ ए को देनी है, बी को नहीं देनी। कमीशन टू पार्टनर है तो कमीशन टू पार्टनर को
मैं करंट अकाउंट में क्रेडिट करूँगा। मान लो मुझे सिर्फ बी को देनी है, ठीक है। कोई प्रॉफिट हो जाता है P&L अप्रोप्रिएशन का, तो उसे भी मैं करंट अकाउंट में ही क्रेडिट करूंगा, क्योंकि कैपिटल अकाउंट को तो मुझे फिक्स रखना है ना, कैपिटल अकाउंट को तो मुझे फिक्स रखना है। तो भाई ये चीज़ें कहीं ना कहीं जाकर तो क्रेडिट होंगी। तो पार्टनर कहता है भाई मेरे लिए ना कैपिटल में इन सारी चीज़ों को मत डालो, मैं एक अलग से अकाउंट बनाकर दे देता हूँ, मेरे सारे प्रॉफिट को, मेरे सारे अप्रोप्रिएशन को ले जाकर कहाँ क्रेडिट करो, पार्टनर्स करंट अकाउंट में क्रेडिट करो। भाई तुम्हें मेरे कैपिटल का क्रेडिट बढ़ाना है ना, मेरे कैपिटल का क्रेडिट बढ़ाना है, तो मेरा एक अलग से एक और अकाउंट खोल लो, उसका क्रेडिट बढ़ा दो। पार्टनर का कैपिटल नहीं बढ़ेगा, किसी और अकाउंट का क्रेडिट बढ़ जाएगा। पैसा तो अल्टीमेटली मेरा ही है, कैपिटल अकाउंट भी मेरा, करंट अकाउंट भी मेरा है। बस सारी बात यह है, मुझे अपने कैपिटल अकाउंट के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करनी, मुझे उसे फिक्स रखना है। मैं सारी की सारी चीज़ें सिर्फ अपने करंट अकाउंट में ही डालूंगा। पार्टनर ऐसा क्यों करते हैं? पार्टनर इसलिए ऐसा करते हैं कि पार्टनर देखना चाहते हैं कि भाई जो उन्होंने इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, जो उन्होंने शुरुआत में पैसा लगाया है, वो अपनी जगह पर बिल्कुल एग्जैक्ट फिगर रहे। बस जो चेंजेस आ रहे हैं वो चेंजेस अलग से रिफ्लेक्ट होने चाहिए। वो रिफ्लेक्ट तभी हो पाएंगे जब आप उनको थोड़ा सा सेपरेट कर देते हो। तो इसीलिए वो पार्टनर्स करंट अकाउंट बढ़ाते हैं। हाँ जी, अगर कोई ड्राइंग्स है तो यहां से डेबिट कर दो, कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है तो यहां पर डेबिट कर दो। ले देकर आपने क्या देखा बच्चे, ले देकर आपने क्या देखा कि जो जो चीज़ें पहले पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट हो रही थी उसे आपने पार्टनर्स करंट अकाउंट में क्रेडिट कर दिया, और जो जो चीज़ें पहले पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट हो रही थी आपने उसे पार्टनर्स करंट अकाउंट में डेबिट कर दिया। जो बैलेंस यहाँ बच जाएगा टू बैलेंस CD, यानी जितना भी प्रॉफिट है, यानी जितना भी अप्रोप्रिएशन की आइटम है, वो सारी की सारी कहाँ आकर डेबिट और क्रेडिट हो रही है, पार्टनर्स करंट अकाउंट में। यानी आपको ये पार्टनर्स करंट अकाउंट प्रिपेयर कब करने की ज़रूरत पड़ती है, जब हम फिक्स्ड कैपिटल मेथड इस्तेमाल करते हैं। तो सर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कोई एंट्री नहीं आती, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कोई भी एंट्री नहीं आती। बस एक सिर्फ कौन सी एंट्रीज आ पाती हैं, अगर आपने अपने कैपिटल को बढ़ाया है पैसा लगाकर, यानी पैसा अगर इंट्रोड्यूस किया है तो उसकी एंट्री आ सकती है। और अगर आपने कोई ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल किया है तो उसकी एंट्री आ सकती है। तो अब आप एक चीज देखेंगे, कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल डेबिट हुआ, और पार्टनर्स करंट अकाउंट में ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट डेबिट हुआ। सर ऐसा क्यों, ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट को यहाँ डेबिट क्यों नहीं किया, सिर्फ वहीं डेबिट क्यों किया? बेटा आप मुझे बताओ, आप लोगों से मेरा एक सवाल है कि जितनी भी प्रॉफिट की आइटम थी वो आपने कौन सा अकाउंट में क्रेडिट करी? यहीं पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट, सबका सब यहीं क्रेडिट किया। तो इन्हीं का अगर आप ड्राइंग करोगे, अगर आप इसी प्रॉफिट की ड्राइंग्स करोगे तो वो डेबिट भी कौन सा अकाउंट में होगी? टू ड्राइंग्स इसी अकाउंट में तो होगी, पार्टनर्स करंट अकाउंट में। लेकिन यहां पर जो हमारी एग्जिस्टिंग कैपिटल है, जो मेरे पास कैपिटल पहले से थी और जो मैं और कैपिटल लेकर आया, उसकी कैपिटल की ड्राइंग करूंगा तो जाहिर सी बात है इसी अकाउंट से डेबिट करूंगा। यानी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल को डेबिट किया जाएगा, और ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट को पार्टनर्स करंट अकाउंट से डेबिट किया जाएगा। उसका रीजन भी मैंने आपको बता दिया। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को हम बिल्कुल भी चेंज नहीं करते। वो अलग बात है अगर मैं पैसा लगाकर कैपिटल बढ़ा रहा हूं या पैसा निकाल कर कैपिटल घटा रहा हूं तो उसकी वजह से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में एंट्री आ सकती है, लेकिन कोई भी एप्रोप्रिएशन को पार्टनर्स कैपिटल में एडजस्ट नहीं किया जाता, उसे पार्टनर्स करंट अकाउंट में एडजस्ट किया जाता है। यानी ये दो अकाउंट प्रिपेयर कब होते हैं? जब मैं फिक्स कैपिटल मेथड अपना रहा होता हूं। जरा देखो, पढ़ो जरा। फिक्स कैपिटल मेथड में नो एप्रोप्रिएशन इज एडजस्टेड इन कैपिटल अकाउंट, क्योंकि सारी की सारी एप्रोप्रिएशन को आप एडजस्ट करते कहां हो? आप करंट अकाउंट में एडजस्ट करते। ओनली इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल एंड विड्रॉल ऑफ कैपिटल, यानी ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट की बात हो रही है। ओनली इंट्रोडक्शन ऑफ कैपिटल, जो पैसा आप लगाते हो, और जो विड्रॉल ऑफ कैपिटल है उसी को अकाउंट किया जाता है कैपिटल अकाउंट में। और जितना भी एप्रोप्रिएशन की आइटम्स होती हैं वो सारी की सारी कहाँ एडजस्ट होती हैं? पार्टनर्स करंट अकाउंट में।
आपको मेरी ये बात समझ आ गई होगी। ये तीनों पॉइंट बहुत आसान है जो मैंने यहाँ पर लिखे। अब सर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड का मतलब क्या होता है? देखो आप अपने आप ही समझो, वर्ड है फ्लक्चुएटिंग, यानी एक ऐसा कैपिटल अकाउंट जो बार बार फ्लक्चुएट हो रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है। इसका मतलब यह है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड मुझे आपको समझाने की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड का मतलब है कि कैपिटल अगर किसी भी वजह से फ्लक्चुएट हो रहा है, बढ़ रहा है या घट रहा है, उन सभी चीजों को कैपिटल में ही रिकॉर्ड करो। चाहे अब देखो ये बैंक बढ़ रहा है और ये घट रहा है, ये दोनों चीजें भी यही थी, और बाकी सारी चीजें जो आपने करंट अकाउंट में डाली हैं वो सारी की सारी चीजें भी पार्टनर्स कैपिटल में ही थी। यानी जितने भी एप्रोप्रिएशंस होते हैं वो सारे के सारे कैपिटल अकाउंट में ही एडजस्ट होते हैं, आपको अलग से करंट अकाउंट प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं होती। यानी जो आपने सीखा था पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट वो बेसिकली फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड ही था। सर पेपर में हमें क्या बनाना है? देखो बेटा पेपर में ये आपको बताएगा कि आपको फिक्स कैपिटल मेथड के थ्रू बनाना है, तो फिक्स कैपिटल के मेथड के थ्रू बताओगे तो पार्टनर्स कैपिटल अलग बनेगा और पार्टनर्स करंट अकाउंट अलग बनेगा। ठीक है सर, अगर वो हमसे बोले फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड की मदद से बनाना है तो फिर आपको एक ही अकाउंट में सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। सर अगर वो हमसे कुछ भी ना बोले तो भी आपको फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से ही बनाना है। ले देकर इन शॉर्ट मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, फिक्स्ड कैपिटल मेथड तभी बनाना जब बोले, अदरवाइज फ्लक्चुएटिंग ही इस्तेमाल करेंगे आप। समझ में आई बात या नहीं आई? कोई दिक्कत है? अब एक लास्ट बात जो मुझे आपको बतानी है, बिल्कुल लास्ट बात। सर इंटरेस्ट ऑन लोन रह गया, इंटरेस्ट ऑन लोन रह गया। बेटा इंटरेस्ट ऑन लोन की वजह से आप बताओ, इंटरेस्ट ऑन लोन पार्टनर को मिलता है या पार्टनर उसको पे करता है? इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन पार्टनर को मिलता है, क्योंकि अगर पार्टनर ने कोई लोन दिया है तो उसके ऊपर जो इंटरेस्ट है वो पार्टनर को मिलेगा। तो अब बच्चा सोचेगा तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अगर मिल रहा है तो उसकी वजह से कैपिटल बढ़ना चाहिए, उसकी वजह से कैपिटल बढ़ना चाहिए। तो बेटा मैं आपको बता दूं कि मैं मानता हूं कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन पार्टनर को मिलता है, लेकिन उसकी वजह से ना ही पार्टनर कैपिटल को बढ़ाया जाता ना ही घटाया जाता। उसकी वजह से अगर किसी को बढ़ाया जाता है तो वो है पार्टनर का लोन अकाउंट। अब आप मुझे बताओ, जब पार्टनर बिजनेस को पैसे देता है कैपिटल के थ्रू तो आप कैपिटल को क्रेडिट करते हो, लेकिन जब आप पार्टनर बिजनेस को पैसा देता है एज अ लोन, कि आप मैं जो पैसा दे रहा हूँ वो लोन के थ्रू दे रहा हूँ आपको, चाहे प्रॉफिट हो या ना हो मुझे उसके ऊपर इंटरेस्ट चाहिए, तो पार्टनर अगर लोन के थ्रू बिजनेस को पैसा देता है तो उस लोन के ऊपर जो उसे इंटरेस्ट मिलता है तो वो इंटरेस्ट कैपिटल में क्रेडिट नहीं होगा, वो उसके लोन अकाउंट में ही क्रेडिट होगा, वो उसके लोन अकाउंट में ही क्रेडिट किया जाएगा। जैसे इंटरेस्ट कैपिटल पर मिल रहा है तो कैपिटल के अकाउंट में क्रेडिट किया जा रहा है, कैपिटल पर आप प्रॉफिट कमा रहे हो तो उसे कैपिटल में क्रेडिट किया जा रहा है, लेकिन लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट मिल रहा है उसे पार्टनर के लोन अकाउंट में ही क्रेडिट किया जाएगा। तो यहां पर आप एक नोट लिख लें, नोट लिख लेंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन इज क्रेडिटेड इन पार्टनर्स लोन अकाउंट। ठीक है ना, यहां पर उसे क्रेडिट नहीं किया जाता। ठीक है सर, हमने आपने इतना सारा बना दिया, इसे कैसे लिखना है? देखो सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले ना आप खुद वीडियो को पॉज करो, आपने ये लिख लिया होगा मेरे हिसाब से, है ना। अब जब ये लिख लिया ना तो उसके बाद क्या करना, इसको रिकॉर्ड कर लेना, इसको नोट कर लेना, इसे नोट करने के बाद ये शायद अगर आपने नोट ना किया हो तो इसे भी नोट कर लेना, फिर इसको बनाना, फिर इसको बनाना। समझ आई बात ही नहीं? या फिर किसी ने कुछ भी नहीं किया हो तो पहले सबसे पहले इन सारी चीज़ों को, फिर इसको, इसको और फिर लास्ट में इसको, जैसा मर्जी चाहे आप बना सकते हैं, बस इतना पता होना चाहिए ये फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है और ये फिक्स कैपिटल मेथड है और ये इनकी थ्योरी। ठीक है, होप सो आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको ये पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, और आप हमारी इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।